गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार स्वामी विवेकानंद आवासीय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को क्लास 3 और 4 का कंबाइंड क्लास होगा और आज पहला चैप्टर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डिवाइस है। तो आज सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें यूज़र इनपुट जो करता है उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर आउटपुट देता है। तो इसका इंग्लिश में भी डिफिनीशन आप ऐसे लिख सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइस दैट रिसीव इनपुट operates on it according to a set of instruction and gives the user an output। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें यूज़र इनपुट देता है और प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस कर यूज़र को आउटपुट देता है। आगे इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन into the computer। इनपुट डिवाइस एक उपकरण है जो इसका उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, इसके द्वारा हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, वेबकैम है। इन सभी से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और इसके बाद वह प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट देता है। तो अगला टॉपिक कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट आवर वर्क इनटू ए कंप्यूटर। जैसा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड का उपयोग हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं। और ये कॉमनली जो कीबोर्ड में 104 की होता है, 104 कीज यूजुअली होता है। तो अगला टॉपिक आगे हम लोग चलते हैं, कुछ परिभाषा और भी सीख लेंगे। आगे देखते हैं माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका परिभाषा आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन ए कंप्यूटर। माउस का प्रयोग हम लोग पिक्चर ड्रॉ करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इट डिस्प्ले ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन विच मूव्स when we move the mouse। माउस जो है स्क्रीन पे एक पॉइंटर दिखाता है जिसको हम लोग माउस को घुमाने पे उसको घुमा सकते हैं और उसी पॉइंटर को हम लोग कर्सर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी इनपुट डिवाइसेस का पार्ट्स है, उसको आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन सेंसिटिव टू टच। वी कैन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विथ ए फिंगर। तो टच स्क्रीन कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वही होता है जैसा कि आप लोग मोबाइल पे देखते हैं वो टच स्क्रीन, या फिर आप कंप्यूटर के रूप में देखें तो एटीएम का जो मशीन होता है वह भी टच स्क्रीन होता है। तो टच स्क्रीन वही है जो कि एटीएम और मोबाइल में होता है। ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन सेंसिटिव टू टच। वी कैन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विथ ए फिंगर। और इसको हम लोग उंगली से स्क्रीन को टच करते हैं। तो ये सारे जो अभी पढ़ा है ये सब इनपुट डिवाइस का पार्ट है। तो आज का टॉपिक
जो चैप्टर का था वो आज खत्म हो गया है। चलते हैं आगे। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। तो जब आप किताब रीडिंग करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, तो आपको बहुत सी परेशानी हो सकता है वर्ड में, इसलिए आपके सामने कुछ हार्ड वर्ड्स का मीनिंग लिख दिए हैं, इसको आप लोग याद कीजिएगा। रिसीव्स मतलब प्राप्त करते हैं, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, यूजुअली मीन्स प्रायः, सेलेक्ट मीन्स चुनना, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुओं या विषयों, सेंसिटिव मीन्स सूक्ष्म या गुप्त, स्टिल इमेज का मतलब अस्थिर छवियां। तो इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जितने भी आज पढ़ाई हुआ उसको, और उसको लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, फेयर कॉपी पे। सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी पर उतार कर इसको आप बनाइएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सर्किल द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन है उसको सर्किल करना है। जैसे यहाँ प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, स्पीकर है, स्कैनर है। इन सब में जो इनपुट डिवाइस है इसको सर्किल करना है। जैसे कि माउस यहाँ पे इनपुट डिवाइस है तो इसको घेरा लगाना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर। तो इसका आपको आंसर लिखना है यहाँ खाली स्थान पे, आप ज्यादा खाली स्थान छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए टच स्क्रीन। तो इसका भी आपको परिभाषा लिखना है और नीचे में जगह और छोड़ दीजिएगा और उसमें आंसर को लिखना है। तो आज का क्लास समाप्त हुआ और आपसे अंत में रिक्वेस्ट है, चूंकि सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि चूंकि आपके पास अभी बुक्स नहीं है तो आप बुक्स खरीदिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को बुक्स खरीद लें, जिससे कि यह वीडियो देखकर बच्चे आसानी से घर पे ही स्टडी कर सकता है। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।